पूरी स्कूल बच्चों की बस है। सारे बच्चे स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझते हैं। जी, अज्ञान तिमिरान दस्य ज्ञानाम दृश्य शलाकया चक्षुरं मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्कूल कहाँ पर है आपका? माइंड ब्लोइंग, कोई शब्द नहीं है इनके आगे कुछ कहने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स भाई, आपने हमको लिफ्ट दी ऊपर से आने के लिए और यहाँ से ऊपर जाने के लिए। बहुत कम कन्वेंस है अवेलेबल। और ये पूरी स्कूल बच्चों की बस है, सारे बच्चे हैं। और सब इतने टैलेंटेड हैं। इनका जोश देखने, इनके जोश क्या, हमारा जोश कुछ नहीं है। नीचे उतरते उतरते थकावट हो रही थी। ये कौन सी स्कूल में है सर? जी, गुड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल डिकठान में है। और हमारे बच्चों ने मेरे से बोला कि सर आज हमको घूमने के लिए ले चलो कहीं पिकनिक। तो जाना पाओगे? जी, जाना पाओ इसलिए कि भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि है। ये सारे बच्चे स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझते हैं। जी, भगवान परशुराम की यहाँ जन्मभूमि है। यहाँ आने से एक ऐसी ऊर्जा मिलती है कि जो कि समझने के लिए बहुत बड़ी चीज है। माना जाए तो भगवान परशुराम जी ने जो है 21 बार छतरी से बीन धरती की थी, 21 बार। और परशुराम जी की देखा जाए तो वो हमारे वंशज भी है। मैं स्कूल का ऑनर हूँ, वहाँ का संचालन करता हूँ। और भगवान परशुराम का हमारे इष्ट है। भगवान परशुराम हमारे इष्ट है। मैंने सोचा कि भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि जो हमारे इष्ट हैं, तो हमारे बच्चों के भी सारे इष्ट हुए, क्योंकि हम उनके गुरु हैं। उनको ऐसी जगह लेकर के जहाँ से जो बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं, जिन बच्चों के अंदर अज्ञान तिमिरान दस्य ज्ञानाम दृश्य शलाकया चक्षुरं मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को एक गुरु ही है जो नष्ट कर सकता है। अज्ञान रूपी जो चक्षु होते हैं, जिस प्रकार से एक दीपक को जलाने से पूरे रूम के अंदर उजाला हो जाता है, इसी प्रकार की एक गुरु के, श्रेष्ठ गुरु के अच्छा होने के बच्चों के अंदर वही गुरु है जो दीपक जला दे। वही गुरु है कि जो बच्चे के अंदर प्रकाश प्रज्वलित कर दे, अंधकार को नष्ट कर दे, प्रकाश को प्रज्वलित कर दे। तो बच्चों को मैंने हमेशा प्रकाश की ओर ले जाने का काम किया है। और इसके साथ मैं अपने बच्चों को सबको यहाँ पे लेके आया हूँ, भगवान परशुराम की जन्मभूमि। और उनको मैंने सभी को बताया भी है, सबको घुमाया है, सबको दिखाया है। घूमना ही एक उद्देश्य में लेते आए। एक भावना, बच्चों की धार्मिक भावना भी जुड़नी चाहिए। जो हमारे बच्चों की धार्मिक भावनाएं हैं, ये हमारे आगे जो पीढ़ी आ रही है, अपने बच्चों को कैसे बताएंगे भगवान परशुराम कौन थे, वहाँ की क्या क्या भगवान ने यहाँ जन्म लिया। यहाँ से ही आपने देखा होगा चंबल नदी निकली है, जो पूरे मध्य प्रदेश में निकली है और सभी जगह गई है। भगवान परशुराम जी के यहाँ से, यहीं से, इसी पहाड़ी से चंबल नदी का जो है शुभारंभ हुआ। एक छोटी सी जगह निकली है और आगे जो है विस्तार रूप पर फैल गई है। यहाँ से लेकर के चंबल नदी मध्य प्रदेश, मुरैना, भिंड शहर लेकर के कहाँ गई है, बहुत दूर तक गई है। मगर देखा जाए इसी प्रकार के मैंने अपने बच्चों को हमेशा सही रास्ते पर ले जाने का काम किया। तो भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि को घुमाने का काम। एक क्यूरियोसिटी मेरे अंदर है, इनकी हिंदी बड़ी अच्छी है, बड़ी शुद्ध है और श्लोक भी याद है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, बच्चों को आप क्या पढ़ाते हैं? जी, मैं उनको संस्कृत पढ़ाता हूँ और हमारी हिंदी है। तो समझ आ गया कि मतलब संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो इनके ऑब्वियसली श्लोक तो इनको पक्के तरीके से याद होंगे। जी सर, जी सर। आदिवासी जो है यहाँ पूरे, ये जो मालवा प्रांत आता है, ये मालवा प्रदेश है। और मालवा क्षेत्र में यहाँ आसपास मध्य प्रदेश में, यहाँ झाबुआ तक चले जाइए, ये सब आदिवासी क्षेत्र था। यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र और जो है जमीनी क्षेत्र ये जब से बना है, जब यहाँ कंपनी आ गई, लोग यहाँ के जागृत हो गए। शिक्षा के मामले में यहाँ से एक पीढ़ी अगर पीछे देखा जाए तो सभी लोग यहाँ शिक्षित मिलेंगे आपको। और अभी से एक पीढ़ी आगे, मतलब ये बच्चों के पेरेंट्स लोग शिक्षित हैं और ये बच्चे शिक्षित हैं। इनके पेरेंट्स लोग लगभग में 13% शिक्षित मिलेंगे और बच्चे लोग, अभी इस पीढ़ी 100% बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ जागरूक हो गए हैं लोग, कंपनी आ गई हैं, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र हो गया है। इसके पहले सभी लोग आदिवासी जैसे रहते थे, उनको न कोई शिक्षा का कोई नॉलेज नहीं था। उनको बाहर से लोगों ने आकर के यहाँ पे शिक्षा का प्रसार किया और बच्चों को पढ़ाने का काम किया, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी ताकत है तो जो कहीं पे भी बच्चा पहुँच सकता है। और वो सारी चीजें इन बच्चों के अंदर ही होती हैं। एक गुरु का तो काम है बच्चों को शिक्षा देना, और उसमें से कौन बच्चा किस शिखर तक पहुँचता है। एक शिक्षा से लेकर के, शिक्षित मतलब टीचर से लेकर के प्रधानमंत्री तक, वो विद्यालय से ही निकलता है। जो विद्यालय से निकलता है
तो उसको सिर्फ एक आचार ही एक ऐसी चीज होती है कि वही उसके अंदर ज्ञान और प्रकाश और संस्कार आता है। सबसे पहले बच्चे के अंदर संस्कार, बच्चे इसके अंदर संस्कार आ जाएंगे तो उसके तहत बच्चा ऑटोमेटिकली पढ़ना चालू कर देगा, क्योंकि उसकी नियमावली बन जाती है। तो जब संस्कार नहीं डालेंगे बच्चों के अंदर, बताएंगे नहीं, उनको जगाएंगे नहीं, तो कैसे जान पाएंगे। भाई मेरा कहना ये है, सबसे पहले बच्चों के अंदर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बाद बच्चों के अंदर सुविचार, संस्कार। हमारे यहाँ प्रतिदिन बच्चे आकर के पैर के बाद एक जो है थॉट सुनाते हैं, सुविचार। प्रतिदिन एक बच्चा एक सुविचार नया याद करके आता है और वो अपना उस दिन का नया विचार रखता है। तो उससे जो बच्चे सुनते हैं उससे उनके अंदर भी वही विचार आते हैं। हम भी अपने बच्चों को प्रतिदिन एक श्लोक और उसका भावार्थ बताते हैं। हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में स्वयं पढ़ाता हूँ जी, स्वयं पढ़ाता हूँ। मैंने संस्कृत से आचार्य किया है, BA MA भी किया है, उसी से मैंने BEd भी किया है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस जी, बनारस से, उत्तर प्रदेश से मैंने आचार्य किया है। और शास्त्री मैंने मथुरा से किया है, कृष्णानंद संस्कृत महाविद्यालय से। मैंने वहाँ किया था 2014 में जी, 2014 में मैंने मथुरा से किया था और 2016 में मैंने बनारस से किया था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य। शास्त्री आचार्य की हमारे पास डिग्री है। और वैसे अगर देखा जाए तो हमको पूरा कर्मकांड भी आता है। मैं ब्राह्मण हूँ, हमारा कृत्य है कर्मकांड करना। कर्मकांड में भागवत है, गीता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कुछ भी आप पूछ लो। और भागवत जी में मेरे को 18,000 श्लोक हैं पूरे टोटल भागवत के अंदर। 18,000 में से मेरे को लगभग में 5,000 श्लोक याद है आज भी कंठ से, जो आपकी दुर्गा सप्तशती है और रुद्राष्टध्यायी है। लोगों को पढ़ने की जरूरत है, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे कंठ में विराजमान। तो आप संस्कृति से भी जुड़े रहे हैं ना, मथुरा, वाराणसी, जी, सारी ऐसी जगह हैं जो मतलब भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं और ये स्पिरिचुअलिटी जहाँ भरी हुई है, जहाँ लोग सिर्फ इस चीज के लिए जाते हैं। इस जी जी सर, जी हमारा मेन बेस, हम पढ़ाई भी करते हैं। यज्ञ है, अनुष्ठान है, भागवत है, गीता है, पुराण है, शिव पुराण है, कोई भी आ जाए मैं सब कुछ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। भगवान परशुराम जी के हम वंशज हैं, तो जो भगवान के वंशज हैं तो उनको फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है ना, धन वृद्धा, नवर वृद्धा, आयु वृद्धा तथा विचार, ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। जब भागवत गीता, भागवत जी में लिखा है, भागवत जी में लिखा है कि धन से बड़ा हो, धन वृद्धा हो, बल वृद्धा, चाहे वो बल से बड़ा हो, आयु वृद्धा तथा विचार, चाहे वो आयु में बड़ा हो, ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान से बड़ा हो वो सबसे बड़ा होता है। सुखदेव जी महाराज की उम्र क्या थी? मात्र 13 वर्ष के थे सुखदेव जी महाराज। तो देखिए भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, सभी लोगों ने नीचे बैठ करके भागवत सुनी। भगवान सुखदेव जी महाराज ने ऊपर बैठ के भागवत सुनाई, सबसे बड़ा उनको पद दिया। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथा विचार, ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धा। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान किसी के पास में भी मिल सकता है, ये रोड में चल रहा है उसके पास कितना ज्ञान है अपन नहीं पहचान सकते हैं। ये तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, और ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान नहीं बांटेंगे विस्मित हो जाता है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप सबको मजा आया? क्या एनर्जी है इन लोगों की यार। आप सब लोग कहाँ से हो? बहुत सारे गाँव से। बहुत सारे गाँव से। स्कूल कहाँ पर है आपका? देखा कितनी एनर्जी है यार इन लोगों में, मतलब माइंड ब्लोइंग। कोई शब्द नहीं है इनके आगे कुछ कहने के लिए। नहीं बिल्कुल सर, है ना, बहुत एनर्जी है सब में, सब लोग ऑल द बेस्ट सबको। ठीक है सर, है ना, थैंक यू सर, थैंक यू। तो फाइनली मानपुर पहुंच गए हैं और ये स्कूल बस है जिन्होंने हमको यहाँ उतारा है। सर अभी मिले थे, इतना नॉलेज रखते हैं वो, और छोटे छोटे बच्चे इतना एनर्जी रखते हैं। इट वॉज ऑसम। आजा बेटा आजा।